नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने 15 जून तक लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। योजनाओं पर शिलापट न लगाने पर जिलाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पश्चिम बंगाल में जीत के बाद जश्न मनाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए मिठाइयां बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जीत पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर जनता के विश्वास का परिणाम है। खास मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ झालमुड़ी खाकर खुशी साझा की, जिसमें माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाई बहनों का उत्साह देखकर मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मैं भी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता अजय टोंकी भी अभी आए थे, आसाम में कई दिनों तक रहे, एक बड़ी टीम आसाम में हमारे संगठन मंत्री अजय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने वहां भी काम किया। उन सब कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस जीत में हमारे एक एक कार्यकर्ता का, देश भर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री को हम सबको आज उसका अनुभव करवाया, विजयश्री प्राप्त करवाई। और हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। और देहरादून में कारीकांत के कैंप कार्यालय से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं के तहत डिजिटल रुपए के माध्यम से अनुदान वितरण की पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में 16,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नाबार्ड के जरिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है। हमारी जो महत्वपूर्ण योजना 304 करोड़ रुपए की है, जिसमें 16,000 पॉली हाउस लगाने का संकल्प, लगभग 16,000 पॉली हाउस लगाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से 304 करोड़ से अधिक की व्यवस्था हमने की है। सीबीडीसी के माध्यम से सीधा ये धनराशि किसान के खाते में जाएगी। आज सिंबॉलिक रूप से कुछ किसानों के खाते में हमने उस राशि को डाला है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जो सुशासन की हम बात करते हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी भाजपा की प्रचंड जीत पर हर भाजपाई खुद नजर आ रहा है। जहां पर खुश नजर आ रहा है भाजपा की जीत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि यह पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है। आज बंगाल जैसे राज्य में भी लोग भाजपा के शासन को पसंद करने लगे हैं और यही वजह है कि वहां पर बड़ी जीत हासिल हुई है। मोदी जी ने फिर सिद्ध कर दिया है, जो लोग कहते कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, आज मोदी मैजिक ने बंगाल, जिसको लोग अजय कह रहे थे, चुनाव के दौरान कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे, लेकिन आज बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का नारा है उसको साकार किया और भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजोरिटी वहां पर मिली है। मैं इसके लिए बंगाल की
महान जनता का आभार करता हूं। चक्राता विधानसभा के सहिया में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजानदास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को लेकर उत्साह बढ़ाया और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मंत्री ने वीर केसरी चंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को प्रेरणादायक बताया। साथ ही रामताल गार्डन मेले में के अपेक्षित किसान न होने पर विकास न होने पर चिंता जताई और क्षेत्रीय समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। चाहूँगा कि रामताल गार्डन की राज्य मेला घोषित करने के लिए मैं पहले जब समाज कल्याण मंत्री था, जब मैं यहाँ पर आया था 2009-10 में, तो मैंने ही इसी घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर निशंक जी थे, परंतु ये दुख की बात है कि अभी तक जो उसका डेवलप होना चाहिए था उसको डेवलप नहीं हो पाया। तो मैं आज पुनः मंत्री बनकर के दोबारा जा रहा हूँ। मैं देखूँगा कि वहाँ की समस्याएँ क्या क्या है और मैं इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और आज तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वीर केसरी चंद जी को देने के लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी में 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। कुमाऊं संभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए मिठाई बांटी। नेताओं ने इस जीत को पार्टी की नीतियों, संगठन की मजबूती और नेतृत्व पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह रहा और इसे ऐतिहासिक जीत बताया। ये जीत जनता की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये उन कार्यकर्ताओं की जीत भी है जिन्होंने अपना समर्पण, अपना रक्त इस आंदोलन में दिया है। मैं इसलिए आंदोलन कह रहा हूं क्योंकि वास्तव में ये दमन की जो सरकार थी, वो दमन की सरकार आज हटी है। आज ये भारत राष्ट्र के लिए स्वर्णिम दिन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति का स्वर्णिम काल है। और वास्तव में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी अपने नेतृत्व का, कि वास्तव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक करके और अपना बलिदान दे करके भी इस ऐतिहासिक जीत को पाया है। देखिए, पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो ममता दीदी जो वहाँ की मुख्यमंत्री थी, जो एक अत्याचार, अनाचार, दुराचार कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, आपने देखा होगा बंगाल के अंदर एक धड़क भय का माहौल था, प्रशासन के अंदर भी एक भय का माहौल था। आज जनता ने उस पर सीधी चोट की है, आज पर प्रहार किया है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के कुशल नेतृत्व में बंगाल के अंदर बहुत बड़ी जीत हुई है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की और सभी हमारे नेताओं की एक मेहनत का एक नतीजा है। बंगाल के अंदर एक सुशासन स्थापित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जी हां, प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया है कि नई तारीख अभी तय नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि दौरे में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर विशेष ध्यान रहेगा। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों के माध्यम से जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है। लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है।
3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा की और मिठाइयां बांटी गई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जश्न मनाया। नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये जीत बीजेपी के मजबूत जनाधार और जनता के भरोसे की पुष्टि है और पार्टी का विजय अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहां हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया और 300 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए। और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहां प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहां भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और कहीं कोई भी अव्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बावजूद व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के प्रयास जारी हैं। देखिए, चारधाम यात्रा सफलतम चारधाम यात्रा है। कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं है। जहां पर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसको तुरंत उसको पूरा करने का काम भी कर रही है, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ा है और आवागमन भी बढ़ा है, व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है और जगह जगह पर हर चीज की सुविधा सरकार ने करने का काम किया है। जो लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है। और चारधाम यात्रा में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और किसी बात की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर रखा है। देहरादून में भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से वायरल पत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि पत्र में लगाए आरोपों के बाद विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि विधायक ने प्रेस वार्ता कर इसे पूरी तरह से फर्जी बताया और किसी भी शिकायत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि बयानों के अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है तो शिकंजा ढीला कर दिया जाता है, तो ये भी देखा हमने। तो राजनीति में ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूं कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है। अरविंद पांडे के नाम से वायरल पत्र पर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। जहां गणेश गोदियाल ने पत्र की जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि पत्र में पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पांडे ने प्रेस वार्ता कर पत्र को फर्जी बताते हुए कांग्रेस पर भाजपा को बदनाम करने का आरोप लगाया है। गोदियाल ने कहा कि जांच से स्पष्ट होगा कि पत्र कहां से और किस माध्यम से भेजा गया। कैसे लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये पत्र वास्तविक है या नहीं है। जांच आज तक नहीं हुई है। अब किसी के कह जाने भर से थोड़ी हो जाता है कि मेरा लेना देना। उनका नाम उसमें लिखा गया है, वो ये कहें कि ये पत्र झूठ है, कहें ना, कहें और जांच में आ जाएगा है। फर्जी
बता रहे थे पत्र को। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने फर्जी नहीं बोला, उन्होंने कहा मेरा इससे लेना देना नहीं, ये कहा, ये शब्द है उनके। लेना देना है, उसमें उनका नाम है, लेना देना है। और अगर साबित करने की बात आएगी तो साबित भी हो जाएगा कि भाई किस मेल से गया, किन किन लोग को गया, ये सब है। आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के मन में भी बीजेपी के प्रति लगाव है और उनके कई करीबी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चमोली ने कहा कि उनकी राजनीतिक शुरुआत भाजपा से हुई थी और पुराने संबंध अब भी कायम है। हालांकि वह वर्तमान में कांग्रेस में है, लेकिन भाजपा नेताओं से उनका जुड़ाव बना हुआ है। हाँ, एक बात जरूर मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हरक सिंह जी कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हरक सिंह जी को आज भी भाजपा पसंद है, क्योंकि उनके जितने नज़दीकी हैं, उनकी बहू भी भाजपा में है। अब ये राणा जी उनके बहुत नज़दीकी लोगों में से हैं, उन्होंने ही संभवतः उनको राजनीति में आगे बढ़ाया था, चुनाव भी लड़ी है, कांग्रेस की एक कद्दावर नेता भी रही हैं और हरक सिंह के बेहद करीबी रही हैं। तो हरक सिंह जी अपने करीबियों को सब बीजेपी में भेज रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हरक सिंह के मन में आज भी भारतीय जनता पार्टी बैठती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के अनुसार करीब 75 से 80% घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, जबकि शेष कार्यों पर तेजी से काम शुरू कराया जा रहा है। साथ ही बताया कि सरकार द्वारा किए गए अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है। तमाम विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा की है, इससे पहले भी कई दफा वो बैठकें कर चुके हैं। तो उस समय पहले ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आधे से ज्यादा जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि समय भी काफी कम है, चुनाव भी आने वाला है, उसकी भी तैयारियां चलेंगी, घोषणाओं के लिए अब थोड़ी तेजी देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। लेकिन 75 से 80% घोषणाएं हमारी धरातल पर इस समय है। और जसपुर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। सुभाष चौक पर जुटे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखा। नेताओं ने इसे पार्टी की नीतियों, नेतृत्व और संगठन की एकजुटता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि परिणाम कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे का प्रतीक है, जिसे पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि जो पश्चिमी बंगाल का चुनाव विधानसभा का हुआ, उसमें एक बहुत ही अत्याचारी और अहंकारी मुख्यमंत्री, जो भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जानी जाएगी, उसको हराने में भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो नीति पार्टी ने बनाई, उससे उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग बहुत खुश हैं कि एक लंबी समय के बाद बंगाल जैसे राज्य के अंदर, जहां पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है। सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बहुत ही जोश है। कार्यकर्ता बाहर निकलकर मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को बधाई देकर इस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें जीत हासिल हुई है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उस पर हम सब लोग मिलकर आज यहाँ जिला काशीपुर में सभी लोग मिलजुल कर, सर्व समाज के लोग, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग मिलकर आज इस जीत का जश्न मना रहे हैं। मित्रों, आज मन बड़ा प्रफुल्लित है, बहुत आज खुशी का माहौल है। आज मैं एक्चुअली अपनी विधानसभा से बहुत दूर हूँ। आज गंगोत्री धाम पे मैं आया हुआ हूँ, माँ गंगा की गोद से। मैंने जो आज सुबह देखा सोशल मीडिया खोल करके, जो काउंटिंग चल रही थी और जो अभी असम और बंगाल के आज रिजल्ट आने थे, तो आज मन प्रसन्न हो गया।
असम और बंगाल को दोनों को ही हमने आज फतेह कर लिया। असम में तो हम पहले से बहुत अच्छी ढंग से सरकार में थे, लेकिन बंगाल में जो बिल्कुल असंभव कार्य था, जितने भ्रष्ट सरकार बहुत समय से पंजा जमाई पड़ी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।